इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये क्या होते हैं? आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ बातचीत करेंगे। नेज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा अपद्रव्य से अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये क्या चीज़ होती है, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। ऊष्मीय उत्तेजन द्वारा संयोजकता बैंड में से एक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाने पर चालन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता बैंड में एक होल बनता है। अर्थात नेज अर्धचालक में एक साथ इलेक्ट्रॉन होल युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। इस कारण इस तरह के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन एवं होल घनत्व बराबर होंगे। अतः फर्मी स्तर EC तथा EV में ठीक बीचों बीच होगा। माना नेज अर्धचालकों में फर्मी स्तर EI है, तो समीकरण से नेज इलेक्ट्रॉन घनत्व Ni = Nc e⁻EC - EI/kT, नेज होल घनत्व Pi = Nv e⁻ -EI - EV/kT। इस समीकरण से Ni तथा Pi का गुणनफल Ni/Pi = Nc Nv e⁻ (EC - EV/kT) यानी कि Ni/Pi = Nc Nv e⁻ (EG/kT). यहाँ EC - EV वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg। नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनने के कारण जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, अर्थात Ni = Pi। अतः समीकरण से Ni = Pi √ Nc Nv e⁻ (EG/2kT। अपद्रव्य अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, अब मैं इसके बारे में बातचीत करूंगी। किसी प्रकार के नेज अर्धचालक में कुछ परिवर्तन करके Ni अथवा Pi को परिवर्तित किया जा सकता है, तो फर्मी स्तर EC तथा EV के बीच में नहीं रह पाएगा। यदि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी जाए यानी कि NO > Ni, तो फर्मी स्तर EC के पास खिसकेगा, जो कि समीकरण से स्पष्ट है। इस प्रकार यदि संयोजकता बैंड में होलों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए यानी कि P0 > Pi, तो फर्मी स्तर EV के पास खिसकेगा, जो कि समीकरण से स्पष्ट है। प्रायोगिक रूप से नेज अर्धचालक में कुछ अपद्रव्य मिलाकर N0 P0 को बढ़ाया जा सकता है, जिससे ये अपद्रव्य अर्धचालक बन जाए। इन अपद्रव्य अर्धचालकों को बनाने का सैद्धांतिक अध्ययन हम अगले अनुच्छेद में विस्तारित रूप से करेंगे। यहाँ इतना तो काफ़ी है कि अपद्रव्य अर्धचालक में N0 तथा P0 क्रमशः Ni तथा Pi के समान नहीं होंगे। समीकरण से N0 तथा P0 का गुणनफल इस प्रकार से होगा: N0 P0 = Nc Nv e⁻ (EC - EV/kT) यानी कि N0 P0 = Nc Nv e⁻ (EG/kT। समीकरण की तुलना करने पर N0 P0 = Ni/Pi यानी कि N0 P0 = Ni² = Pi²। यह एक महत्वपूर्ण व्यंजक है जिसे संहति क्रिया सिद्धांत या लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। किसी नेज अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाकर यदि इलेक्ट्रॉन अथवा होल घनत्व को परिवर्तित करते हैं, तो इन घनत्वों का गुणनफल स्थिर रहता है। नेज अर्धचालक में Ni = Pi होने के कारण फर्मी स्तर EI वर्जित ऊर्जा अंतराल में ठीक बीचों बीच होगा। अपद्रव्य अर्धचालक में Ni ≠ Pi होने से EF वर्जित ऊर्जा अंतराल के बीचों बीच नहीं होगा। समीकरण से Nc तथा Nv के मानों में क्रमशः रखने पर किसी भी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल घनत्व के लिए जो व्यंजक प्राप्त होगा, N0 = Ni e⁻ (EC - EF/kT यानी कि N0 = Ni e⁻ (EF - EI/kT) और P0 = Pi e⁻ (EI - EV/kT e⁻ P0 = Pi e⁻ (EF/kT। ये दो समीकरण किसी भी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल के घनत्व को सामान्य रूप से प्रदर्शित करेगा, चाहे वह नेज हो या अपद्रव्य। नेज अर्धचालक में फर्मी स्तर EF EI पर होगा, अर्थात EF = EI होगा, जिससे कि N0 = Ni तथा P0 = Pi आ जाएगा। जैसे जैसे फर्मी स्तर EI से दूर हटेगा, संगत अवस्थाओं में N0 तथा P0 का मान बढ़ते जाएगा। EF चालन बैंड की तरफ
खिसकने पर N0 बढ़ेगा तथा संयोजकता बैंड की तरफ से खिसकने पर P0 बढ़ेगा। यह वृद्धि चरघातांकी रूप से होगी। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। शुद्ध जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त इलेक्ट्रॉन अथवा होल घनत्व की तुलना करें। हम जानते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 8.62 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन है। द फॉरबिडन एनर्जी gap for pure germanium is 0.67 electron volts compared to the electron or hole densities at 27 degree centigrade and 127 degree centigrade. K is equal to 8.62 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। नेज अर्धचालकों के लिए इलेक्ट्रॉन अथवा होल का घनत्व Ni is equal to Pi is equal to under root of Nc Nv e to the power of minus Eg by 2 kt. Nc is equal to 2 into 2 pi me kt divided by h square to the power 3 by 2. Nv is equal to 2 pi mp kt by h square to the power of 3 by 2. अतः अंडर रूट ऑफ Nc Nv is equal to 2 in brackets 2 pi kt under root me mp by h square to the power of 3 by 2. Nc Nv is equal to 8 to the power 3 by 2. A is equal to 2 into 2 pi k h square under root me mp to the power of 3 by 2. Ni is equal to 8 cube to the power 3 by 2 e to the power of minus Eg by 2 kt. Ti is equal to 27 degree centigrade 273 plus 27 Kelvin is equal to 300 Kelvin. T2 is equal to 127 degree centigrade 273 plus 127 is equal to 400 Kelvin. Eg is equal to 0.67 electron volts. अतः ताप T1 पर Ni is equal to A 300 to the power 3 by 2 e to the power minus 6.67 8.62 into 10⁻⁵ into 300 into 2. T2 ताप पर Ni2 is equal to A 400 to the power 3 by 2 e to the power minus 0.67 divided by 8.62 into 10 to the power minus 5 into 2 1 by 300 minus 1 by 400. अब इनका अगर रेशियो लेते हैं N1 square 2 divided by N1 1 ये हो जाएगा 400 by 300 to the power 3 by 2 e to the power 0.67 divided by 8.62 into 10⁻⁵ into 1 by 300 minus 1 by 400. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 8 रूट 3 एक्सपोनेंशियल 0.67 डिवाइड बाई 24 इंटू 8.62 इंटू 10⁻³ इज 5.736. अब द्रव्य अर्धचालक क्या होता है? दाता एवं ग्राही स्तर। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। नए अर्धचालक जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन चतुर्संयोजी होते हैं, अर्थात आवर्त सारणी के चौथे समूह में पाए जाते हैं। अतः क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि के रूप में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है हम दाता प्रकार डोनर टाइप या एन प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार यदि चतुर्संयोजी तत्व के साथ त्रिसंयोजी तत्व में अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो ग्राही प्रकार या पी टाइप का अपद्रव्य अर्धचालक बनता है। अशुद्धि की मात्रा साधारणतः अत्यंत कम होती है। उदाहरण के लिए मूल क्रिस्टल लगभग 10⁻⁷ परमाणु की तुलना में अपद्रव्य 1 परमाणु होता है। दाता प्रकार या एन प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक डोनर टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर माना। चतुर्संयोजी जर्मेनियम में हम पंच संयोजी आर्सेनिक की अत्यल्प मात्रा अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। जर्मेनियम की तुलना में आर्सेनिक अत्यल्प होने के कारण प्रत्येक आर्सेनिक परमाणु अपने चारों ओर से जर्मेनियम परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ होगा, जैसे कि दिखाया हुआ है चित्र में। आर्सेनिक की बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। इस आर्सेनिक परमाणु के 4 निकटतम प्रतिवेशी जर्मेनियम में एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी आपात बनाकर स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस क्रिया में जब आर्सेनिक के पास कुल 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 सहसंयोजी आबंध में तथा 1 बाहर, यह बाहरी इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के कक्ष में तो होगा, लेकिन चूंकि इसके अलावा ही आर्सेनिक अपने अष्टक पूरा कर चुका है, अतः इस इलेक्ट्रॉन से आर्सेनिक परमाणु के साथ परिबद्ध नहीं हो पाएगा। अतः थोड़ी ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होते ही वह किसी और तत्व के कक्ष में चला जाएगा। इस प्रकार एक आर्सेनिक परमाणुओं के द्वारा एक गतिमान इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आर्सेनिक के कक्ष में मूल ऊर्जा से अधिक होगी, क्योंकि इसकी आर्सेनिक के साथ प्रतिबद्धता नहीं के बराबर ही होगी। अतः यह इलेक्ट्रॉन एक ऐसे ऊर्जा स्तर ED पर रहेगा जो चालन बैंड से थोड़ा ही नीचे होगा।
इस प्रकार जर्मेनियम के साथ जितने आर्सेनिक परमाणु मिलाए जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर ईडी स्तर में उपस्थित रहेंगे। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, सामान्य कक्ष ताप T = 300 केल्विन पर यह इलेक्ट्रॉन इतना ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे कि आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाए। इस प्रकार कोष्ठ ताप पर केवल ऊष्मीय उत्तेजना से प्राप्त इलेक्ट्रॉन होल युग्म के अलावा चालन बैंड में हम बड़ी संख्या में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। सामान्य ताप पर इस क्रिया में प्रत्येक आर्सेनिक परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन मूल पदार्थ को दान के रूप में मिलेगा। अतः जर्मेनियम के लिए आर्सेनिक अशुद्धि दाता डोनर के रूप में रहेगी। इस प्रकार दाता अशुद्धि मिलाकर अपद्रव्य अर्धचालक दाता प्रकार डोनर टाइप को कहलाएगा। सामान्य कक्ष ताप पर दान में पाए गए इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होंगे, जिससे चालकता अधिक हो जाएगी। परिणाम स्वरूप प्राप्त क्रिस्टल में ऋण आवेश वाहक नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का आधिक्य होगा और इस कारण इस क्रिस्टल को एन प्रकार या एन टाइप का अपद्रव्य अर्धचालक भी कहते हैं।